दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश किन्नर समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम जी, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया है और ये पहली बार देश के इतिहास में है कि जहां किसी किन्नर को मंत्री स्तर का दर्जा दिया गया है। तो ये संघर्ष कैसे हुआ, ये जो बोर्ड बना ये कैसे बना, पहले हम इस पे बात करेंगे और उसके बाद सोनम जी का जो संघर्ष रहा वो कैसे आगे बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। इन मुद्दों पे आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं सोनम जी का। सोनम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप हमारे आश्रम आए हैं, कोटि कोटि हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन एवं मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं और समाज कल्याण किन्नर बोर्ड की तरफ से मैं दो शब्द अपनी शब्द बोलने से पहले जी मैं दो शब्द आपसे बोलना चाहती हूँ। तुलसी रामचरितमानस तुलसी गोस्वामी जी ने वर्णन किए, देव दरुंज किन्नर नर श्रेणी सादर मझई सकल त्रिवेणी जी, सुर नर किन्नर नाग मुनीषा जय जय कही देही आशीषा। स्वयं प्रभु राम जी ने किन्नर से आशीर्वाद लिए हैं और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये तुलसी गोस्वामी जी की वर्णन रामचरितमानस की दोहा है। उसी के साथ मैं अपने हृदय और भाव से प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम सभी दर्शकों को। पहला सवाल ये है कि जो ये बोर्ड बना है इससे क्या लाभ होगा किन्नर समाज को? देखिए, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य में और देश में देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश राज्य देश की प्रथम राज्य और सबसे बड़े राज्य का गौरवान्वित हम लोगों को है जी। सबसे ज्यादा आय, सबसे अधिक IAS PCS, सबसे ज्यादा आर्थिक केंद्र सरकार को देश की अर्थव्यवस्था की पहिया घुमाने में हमारा उत्तर प्रदेश राज्य देते हैं जी। और उत्तर प्रदेश राज्य में हम लोग पिछड़े हुए थे जी। और देश की सबसे बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश राज्य, रीढ़ की हड्डी है उत्तर प्रदेश देश की जी। वाकई में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी वो काम करके दिखाएं जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करके करती हैं जी। और राजनीतिक पार्टियां सिर्फ स्वार्थ और अपना मतलब और अपना भला जी। जो किस तरह से हम सत्ता में बने रहे, जो लोग उनको उपयोग में होते हैं उन्हीं की चर्चा करते हैं और सत्ता में आने के बाद 5 साल तक उनको भूल जाते हैं, फिर हारते हैं तो फिर उनकी बात करना चालू कर देते हैं। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी देश की यशस्वी कलयुग के भगवान हैं। मैं पहली किन्नर हूं, अहमदाबाद जो शाहपुरा विधानसभा है वहां कार्यक्रम थे और माननीय उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के और हमारी किन्नर थी एक सोनिया जी। वो समाज सेविका में थी, उनके साथ में मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को देखे, बुलाए और हम लोग गए और जाने के बाद उनको हम लोगों ने राखी, मैं बांधी राखी, मैंने मोदी जी को राखी बांधी थी। राखी भाई हैं आपके? राखी भाई हैं, मैंने राखी बांधी थी। और वो आज भी गूगल पर रिसर्च करिएगा तो आपको मिलेगा फोटो हम लोगों की, ट्रांसजेंडर की। हम लोग 5 ट्रांसजेंडर थे, शहनवाज हुसैन साहब भी थे। और उसी समय में जो उन्होंने देख के हम लोग एक चेयर पे कार्यक्रम में बैठे हुए थे और कार्यक्रम में देखने के बाद भी
किन्नर समाज को उन्होंने बुला लिए मंच पे जी। तो एक मुख्यमंत्री की सोच उसी समय से देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, दलित वंचित समाज से कटे हुए वर्गों को कैसे सम्मान दिया जाए, उसी समय हम लोग ने बोले वाकई में देखिए सोच को लेके चले, आज देश की जनता उनको प्रधानमंत्री बनाए, सबकी दुआ सबके आशीर्वाद से। और जितना अच्छा कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के राज में पूरे देश में आज हमारा चारों तरफ सीमा सुरक्षित है, और कोई पार्टी होता अभी तक तो क्या हाल होता देश का, सारे बॉर्डर सीज कर लेते हैं। आज मोदी जी के कूटनीति के चलते हमारे विश्व में हमारे भारत का डंका बज रहा है, पूरे विश्व में हमारे भारत की एक छवि जो है वो मतलब एक धार्मिक सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी के नजरिए से इस भारत के भूमि को लोग देखते हैं और यहाँ आने के लिए तरसते हैं जी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जहां भी जा रहे हैं तो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ के करोड़ों, चाहे सिख हो, चाहे हमारे फारसी हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे जितने भी इस भारत के नागरिक, एक एक नागरिक का स्वाभिमान और सम्मान गौरव से भर जाता है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री का स्वाभिमान से स्वागत होता है। आप लखनऊ की रहने वाली हैं? मैं रहने वाली लखनऊ की हूँ, जन्मभूमि मेरी उत्तर प्रदेश राज्य है और मैं 18 साल राजस्थान राज्य में रही हूँ। बचपना मेरी वहीं गुजरी। मैं 3 साल की थी तो मैं दिल्ली गेट कुमार बावरी पे वहाँ पे हमारी हवेली थी, किन्नर हवेली से। तो हमारी गुरुजी ने मुझे पालन पोषण वहाँ जो भी शिक्षा ली हूँ, उसके बाद मैं यूपी अखिलेश जी आए थे, तो आने के बाद हमारी उनकी मुलाकात हुई थी, फिर वो दिल्ली बुलाए थे तो फिर मैं दिल्ली गई थी, तो फिर दिल्ली से उनके हमारे जान पहचान हो गए। तो फिर बाद में 2010 में उन्होंने बोले जो आप यूपी में ही आ जाइए, आप यूपी की रहने वाली हैं। तो फिर वो जो है मैं यहाँ पे आई, उस समय चुनाव की मायावती जी की सरकार थी, संघर्ष के दौर था, हम साथ में लगे रहे। तो हमारी गुरुजी ने हुक्का पानी बंद कर दी हमारी। तो क्योंकि मैं यहाँ आ गई थी लालच में, और अखिलेश जी बोले थे जो आपको मैं लाल बत्ती दे दूंगा। तो उस समय लाल बत्ती थी, संविधान में लाल बत्ती थी उस समय। सरकार बनेगी तो सबसे पहले आपको लाल बत्ती दूंगा, यह शब्द को सुन के और विश्वास से मुझे कई बार बोले मैं आपको क्या कर दूं, क्या कर दूं। तो मैं बोली अभी मैं कोई पैसे कुछ मांगूंगी तो लोग कहेंगे वही किन्नर की हैं। तो उस समय मैं कुछ मांग के नहीं, तो उस समय मेरी एक फ्रेंड थी, उसके यहाँ रही मैं 8-9 महीना रह के अपनी, उन्होंने मुझे खाना खिलाना, कपड़ा वस्त्र सब देते थे। और इनके साथ मैंने सरकार में लगी रही। इनकी 2012 में सरकार आ गई। आने के बाद मैं कई बार उनसे मिलती रही। मैं कहती रही जो मैं तो अब अजमेर से सब कुछ खत्म कर दी हूँ, और अजमेर में हमारी गुरुजी ने मेरा हुक्का पानी बंद कर दिए। और मुझे क्योंकि हमारे में गुरु भाई लोग होते हैं तो उनको मौका मिल गया, क्योंकि मैं सबसे प्यारी और लाडली सबसे छोटी मेरे घर की चेली में ही थी, सारी कुंजी मेरे ही हाथ में था घर की। उनको मौका मिल गया, हमको सब पुरबनी पुरबनी कहते थे तो और हमको कष्ट होती थी। तो उन लोगों से मैं लड़ती झगड़ती थी घर में। तो उन लोगों को मौका मिल गया, उन लोगों ने मेरी गुरु को कुछ गलत मिसगाइड कर दिए, जो सोनम कुछ मतलब अलग टाइप पे निकल गई, ये वो टाइप में, जैसे आजकल के जो ट्रांसजेंडर होते हैं लव कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, किसी से फंस जाते हैं। तो मेरी सोच में मैंने कभी भी इस तरीके का भाव मैंने रखी भी नहीं। तो किसके प्रति क्या भाव था, लोगों ने क्या देखे क्या समझे मैं नहीं जानती, पर मैं अखिलेश यादव जी को एक लीडर, एक अपना आदर्श और एक अपना उनके अंदर एक नेता के रूप में, मैंने एक भविष्य के रूप में देखी थी, जो ये हमें और हमारे एक मुझे शौक थी जो मैं पॉलिटिशियन में मैं को बहुत हाई लेवल पे जाऊं, जैसे सांसद बनूं। और बचपन से शौक? जी, बचपन से शौक था, सांसद बनूं। मैं पढ़ने की बहुत शौकीन थी, मैं पढ़ाई करने, जैसे मैं छोटी सी थी तो मैं गुरु के साथ, मोहल्ले में हम लोग इलाके बटे होते हैं, तो गुरु मुझे ले जाती थी काम पे, नाचने गाने, जो बधाई जो मंगल कार्य में होते हैं। तो मैं जब बच्चों को स्कूल जाते देखती थी तो मैं रोती थी, तो मेरी इच्छा होती थी मैं भी स्कूल जाऊं।
तो गुरु लोग कहती थी बेटा आप पढ़ाई लिखाई करके न तुमको नौकरी मिल पाएगा, न तुमको डीएम तुम बन पाओगे, हाँ। न तुम जो है ये बन पाओगे, कुछ बन पाओगे। हाँ। तो जिसके कारण से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। पढ़ाई करी हूँ मैं, प्राइवेट में पढ़ने अच्छा। की बहुत शौक थी। मैं LLB लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर अच्छा। रही हूँ जी। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं LLB कर रही हूँ, सेकेंड सेमेस्टर हो गया। और मैं इस चीज़ के लिए माननीय दिनेश शर्मा जी की बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं दिनेश शर्मा जी के पास गई थी और मैं बोली थी मैं एजुकेशन करना चाहती हूँ। उन्हें कुलपति जी को तुरंत आदेश किए थे। उस समय के राम नायक जी राज्यपाल थे, वो मुझे बहुत मानते थे, तो उनसे भी 2 बार मैं मिली थी। तो उन्होंने भी बोले थे जो ठीक है सोनम में बात करता हूँ उप मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल से। तो उन्होंने कुलपति जी से उन्होंने बात किया, तो कुलपति जी ने तुरंत मुझे एडमिशन ले लिए। तो लिए हैं किन्नर ट्रांसजेंडर को, बोले कोई और अच्छे से मेरा सब हो रहा है, पढ़ाई भी करती हूँ, ओपन क्लास चल रही है मोबाइल पे। अच्छा, ये समाजवादी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना कैसे हुआ? देखिए, समाजवादी से मैं इसलिए आई, उनके अंदर जो है किसी को कुछ पाना होता है समाज में, तो मैं एक विश्वास से माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ वही लेके आई मुझे। और एक मुझे गाड़ी खरीद के दिए, विधायक निवास दिए, गनर दिए। कभी कभी जाती थी, कभी 2 लाख रुपया, कभी 1.5 लाख रुपया, कभी 3 लाख रुपये, इतने तक देते थे। मतलब मैं कोई काम लेके जाती थी तो मेरा काम नहीं होता था। सरकार जाते जाते भी मैंने बोली थी जो मतलब हमें नहीं मालूम था, तो मैं बोली कि मुझे कम से कम एक आवास कहीं पे फ्लैट आवंटित कर दीजिए, ताकि मैं गुरु को भी छोड़ के आ गई हूँ और नाचने गाने का काम भी मैं बंद कर दी हूँ। आपके साथ जुड़ गई तो मैं जिस गंदगी से मैं आई हूँ उस दलदल में मुझे वापस ना ढकेलिए और मैं एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहती हूँ, मुझे एक मकान दिला दीजिए। तो मुझे हंस के बोले पंडारी जी, उस समय थे LDA के, तो उनको बोलने लगे जो इनको एक एक मकान दे दो मकान दे दो। तो दिए नहीं, और नहीं दिए तो मैं बहुत रोई हूँ उनके घर पे। अच्छा। और मैं आके रात भर रोई हूँ। तो रोने का कारण ये हुआ, देखिए भगवान ने ऐसा कानून लाए सुप्रीम कोर्ट में, खुद बेघर हो गए थे। खुद बेघर हो गए। और मैं नेताजी के जन्मदिन पे, अर्जुन के जन्मदिन पे मैं गई, पाँव छुई, मैंने कही जो आप कला संस्कृति थे, नाटक एकेडमी थी, और जैसे और कोई समाज कल्याण थे, किसी भी मुझे सलाहकार बना देते, उपाध्यक्ष बना देते। उन्होंने मुझे महिला आयोग में सदस्य बना दिए थे। अच्छा। तो मैंने उसको ज्वाइन नहीं की थी। मैं बोली मैं महिला आयोग की पद नहीं लूंगी। तो मुझे उन्होंने फिर लाल बत्ती नहीं दिए। तो मैं आके बुधवार के दिन तक, और बुधवार को मैं आके अपने गणेश जी से और हम अपने जो है गंगा माँ जी से खूब रोई हूँ, जो हे माँ भगवती मेरे साथ ऐसा क्यों किए, जिन्होंने बोले जो सरकार बनते से पहला लाल बत्ती आपको देंगे और मुझे लाल बत्ती नहीं दिए। तो मैं बोलिए लाल बत्ती देश में रहे ही नहीं, सर्वनाश हो जाए। और 5 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया सारी लाल बत्ती उतार दी जाए। तो मैं उस गॉड को इतनी मतलब मैं रोई, मैं कि इस दुनिया में भगवान बिल्कुल सत्य है और आत्मा की सुनते हैं। तो सारी लाल बत्ती उतर गई। पूरे उत्तर प्रदेश की सारे जितने बोर्ड आयोग, जितने कैबिनेट मंत्री थे, यहाँ तक मुख्यमंत्री तक उतार दिए गए थे। तो वो काम तो हो गया। अब आगे आपकी राजनीति कैसे चलेगी, क्या चाहती हैं राजनीति में? देखिए, जो आप पूछें बीजेपी में कैसे गई, बीजेपी में इसलिए गई, बीजेपी में माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अभी राज्यसभा में नॉमिनेट किन्नर को करने जा रहे हैं, और जहां से कर दे, मैंने कह रही मुझे ही करें। एक जो नॉमिनेट होती हैं राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं, तो कलाकार कोटे में और भी कोटे में, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, जो ट्रांसजेंडर को मौलिक समानता अधिकार भारत में दे दिए, 2% आरक्षण दिए एजुकेशन में। अभी हमारी एक किन्नर जज बनी है आरक्षण, जब से सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका वास्तव में इस भारत के भगवान है। जो गरीब, किसान, दलित, जो लोग कहते हैं जो न्यायपालिका भगवान है, वाकई में भगवान है, इस कलयुग के भगवान है। तो न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किए थे, सारी मौलिक अधिकार
समानता अधिकार किन्नर को भी मिले एजुकेशन में और उसमें, तो उसी के तहत हो सकता है राज्यसभा में भी कुछ सीट ले आए, कुछ लोकसभा में भी ले आए और विधानसभा में भी 2, 4, 10 सीट आरक्षित करना चाहिए, क्योंकि हम भी एक परिवार के अंग हैं। मेल को अधिकार है, फीमेल को, मुझे भी है, तो मेल सदन में है, फीमेल तो हम कहाँ जाएं? तो जो हम ट्रांसजेंडर, तो हमारा भी तो भारत है, हम भी तो वोट देते हैं, हम भी तो टैक्स देते हैं, आयकर मैं भी भरती हूँ, देश की पहली किन्नर उत्तर प्रदेश की मैं इनकम टैक्स पे हूँ। इनकम जो हम कलाकार कोटे से, जैसे आपने, आपके बच्चे की शादी हुए, बच्चे हुए, आपने मुझे बुलाए डांस करने के लिए, आशीर्वाद जो किन्नर की मांगलिक कार्य होता है उनमें आपने मुझे बुलाए। अब आपने मुझे 5 लाख दे दिए, आपने मुझे 10 लाख दे दिए, आपने मुझे 1 लाख दे दिए, 11,000 दे दिए, तो उस कमाई में से मैं सरकार को टैक्स देती हूँ, आयकर विभाग को, ताकि मेरे देश के सेना में काम आवे। तो यही है, जब हम सब चीज दे रहे हैं तो हमारा मौलिक अधिकार भी, राजनीति में भी अधिकार चाहिए, बिल्कुल चाहिए। राजनीतिक तो है देश के मुख्य धारा। आप आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, आईएएस बनिए, चलाना है। अब राबड़ी यादव जी सम्मानीय मुख्यमंत्री बन गई बिहार की, तेजस्वी प्रसाद यादव, अब उनकी एजुकेशन लोग बता रहे हैं, जो उनके टैलेंट से लगते ग्रेजुएशन होंगे, पीएचडी किए होंगे, परंतु जो लोग बता रहे हैं अब 8 क्लास उप मुख्यमंत्री बना देंगे, बताइए। इंटर क्लास के लोग कैबिनेट मंत्री हैं। हाँ, अब देश के देखिए कई लोग ऐसे उच्च पदों पे देश के नेतृत्व किए हैं जो अंगूठा लगाते हैं। अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आगे क्या अपनी राजनीति करना चाहती हैं? मैं यही राजनीति करना चाहती हूँ, जो मुझे माननीय योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये निश्चित है। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल के में आशीर्वाद दे रही हूँ, श्री, चाहे मेरा नुकसान हो जाए, मैं स्पष्टवादी रही हूँ और जो मुझे भविष्य में दिखता है मैं वो कह देती हूँ। देश के भविष्य के श्री योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री तय है, इनके सिवा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, परिवार नहीं है, न भ्रष्टाचार करते हैं, न करने देते हैं, और न उन्होंने मुसलमान को परेशान करते हैं और न किसी को। उनका कहना है ये भारत के नागरिक हैं तो नागरिक बन के रहिए, मालिक बनने का काम ना करिए। मालिक बनने का काम शासन और संविधान करेगा। एक सवाल, और पार्टी मालिक बना ले रहे हैं और लोगों को और धर्म को, तो योगी जी इस चीज का विरोध करते हैं और योगी जी के नेतृत्व में मैं काम करूंगी, जो मुझे निर्देश देंगे, क्योंकि योगी जी का ही और मोदी जी की आयु लंबी हो। मेरे मोदी जी कम से कम अभी 100 साल और जिए, मैं यही गंगा मैया से प्रार्थना करती हूँ। वो हमेशा मुस्कुराते रहे, जैसे अभी यंग लगते, देखिए चेहरे पे कैसे मुस्कुराते हैं, तो जैसे साक्षात भगवान। और हमारे मोटे भाई अमित शाह जी भी खूब फले फूले और वो स्वस्थ रहे, मेरे अमित शाह जी। उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये पूरा बरगद जैसा वृक्ष का पेड़ भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। बहुत मेहनत की है सब लोगों ने, तो इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मैं जो है संगठन में काम करूंगी और मेरी इच्छा है मैं केंद्र की कैबिनेट मंत्री स्तर पे मैं जाऊं। जी, बहुत धन्यवाद सोनम जी। आज आप काफ़ी व्यस्त हैं, अभी आपके पास बहुत सारे लोग हैं बातचीत करने के लिए, तो हम अपनी बातचीत यही 1 minute 2 I am the talk everybody peoples the transgender community the UP state, not the misbehave the others peoples, the respectable. So I am the request, so I am transgender community everybody people the UP state. प्लीज आप किसी भी जनता के साथ कोई बदतमीजी ना करिए। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो ये मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से हमारे अपने पूरी किन्नर साथियों को, क्योंकि 17/11/2021 से आप कानूनी धारा में बंध गए हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश के किन्नर हैं, और मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हो गया। संविधान के अनुसार आपको सरकार ने
कानून अमली जामा में आप आ गए हैं। अब जो किन्नर को यदि किसी प्रकार से पुलिस से, पब्लिक से उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो आपके लिए राज्य किन्नर बोर्ड समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश का आपके कार्यालय जल्दी ही दे देंगे। तो आप सबको उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, अवगत करेगा, उसका एड टीवी पे भी चलवाऊंगी ताकि किन्नरों को। और एक रिक्वेस्ट और मैं करना चाहती हूं, जो भी ये मैं आम जनता से, पूरे यूपी के 22 करोड़ जनता से, परिवार से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि दुर्भाग्य से या ईश्वरीय देन किसी भी माता पिता के घर कोई किन्नर बच्ची पैदा होती, चाहे किन्नर, तो उन बच्चों को यदि आप सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, तो सारा खर्चा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे समाज कल्याण किन्नर बोर्ड के तरफ से सारा खर्चा हम देंगे, उनको एजुकेशन का, उनके दूध का, उनके पालन का। पर उस बच्चा को आप अपने घर में अपने माता पिता के आंचल में रखिए। और मौलिक समानताधिकार मिल गया है, वो डीएम बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, तहसीलदार बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। जितने भी भारत में सरकारी संस्था में जितने लोग मेल काम करते, फीमेल करते, उतना काम किन्नर भी कर सकते। पर मां सरस्वती का अध्ययन और ज्ञान और डिग्री होनी चाहिए। तो मैं सभी से अपील करती हूं, सभी माताओं से, पिताओं से, यदि किन्नर पैदा हो तो किन्नरों को बिल्कुल ना दें, उनको अपने आंचल में रखें, उनको लालन पोषण दें। और जो सक्षम है तो खुद ही नहीं देते हैं, जो सक्षम हैं परिवार से तो वो तो किन्नर को देते ही नहीं, वो लोग खुद ही अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया भेज दे रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभी 25 ट्रांसजेंडर एजुकेशन करी, पीएचडी कर रही हैं, भेज दिए हैं। आईएसपीसीएस घर में पैदा होते हैं, गरीब के घर में पैदा होते हैं तो दे देते हैं। एक तो जो परंपरा है। तो ये मेरी अपील आपके चैनल के माध्यम से। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो किन्नर आयोग बोर्ड को आप बता सकते हैं, और जैसा आप जो निर्देश राज्य सरकार देगी उसका पालन करेंगे। आप हमारे घर आए हैं, आपने इंटरव्यू लिए, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, और इसका सब्सक्राइबर जो होते हैं अधिक से अधिक लोग लाइक करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय जय उत्तर प्रदेश, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। सभी साथियों बहुत धन्यवाद आपका, और सोनम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।